तो बात करेंगे इस लेक्चर में ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। तो आखिर में अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था भाई? 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? अर्थ का ओरिजिन हुआ था। अर्ली अर्थ में पहले कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर अर्ली अर्थ में एब्सेंट था। उस टाइम क्या हो रहा था भाई? मोल्टन मासेस से, मोल्टन मासेस से क्या रिलीज हो रहे थे आपके? मोल्टन मासेस से आपके मीथेन अमोनिया, मीथेन अमोनिया, CO2 वाटर वेपर्स जो कि मोल्टन मासेस जैसे कि लावा से आपके रिलीज हो रहे थे, जो पूरे अर्थ सरफेस को, जो पूरे अर्थ सरफेस को कवर्ड करके रखे हुए थे। और उसी टाइम आपका देखोगे यूवी लाइट, यूवी रेस जो कि आपके सन से, यूवी रेस जो कि आपके सन से डायरेक्टली अर्थ में एंटर कर जाता था, क्योंकि आपके ओजोन लेयर नहीं था। तो आपका डायरेक्टली आप समझो कि अर्थ में यूवी रेस आता था, जिससे आपका वाटर किसमें स्प्लिट हो गया भैया? वाटर जो कि हम लोग का स्प्लिट हो गया किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन आपका फ्री नहीं था, पहले जो ऑक्सीजन था ये आपका फ्री नहीं था, समझे? ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाता था, जैसे कि मीथेन के साथ, जैसे कि आपके मीथेन के साथ अमोनिया के साथ एक कंबाइन करके आपका नाइट्रोजन, आप CO2 वाटर ये बनाता था। कभी भी पहले आपका पहले जो अर्थ में आपका फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था, उसीलिए पहले सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर बना वो आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। फर्स्ट तो आपका एटमॉस्फेयर बना कैसे था भाई? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहां पहले अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर आप समझो कि पहले ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। समझे बात को? यहां तक समझ गए आप कि आखिर में ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है भैया? इसका ओरिजिन हुआ है कब? 4.5 बिलियन ईयर एगो। BYA मीन्स बिलियन ईयर एगो क्या हुआ है? अर्थ का ओरिजिन हुआ है। बात समझ है आपको? मैंने आपको बताया कि अर्ली अर्थ, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो अर्ली अर्थ था, जो अर्ली अर्थ था इसमें एटमॉस्फेयर नहीं था भाई। अर्ली अर्थ में आप समझो नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्ली अर्थ में क्या नहीं था भैया? नो एटमॉस्फेयर। अर्ली अर्थ में पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर। बात समझे? तो अर्ली अर्थ में क्या नहीं था भैया? हम लोग का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, एटमॉस्फेयर एब्सेंट था, ठीक है। इस टाइम क्या हो रहा था? आप समझो कि इस टाइम क्या हो रहा था? जो मोल्टन मासेस, ठीक है, जो मोल्टन मासेस थे, जो मोल्टन मासेस, ठीक है, मोल्टन मास जो थे, मोल्टन मास आप समझो, मोल्टन मासेस से, मोल्टन मास आप समझो जैसे कि लावा, जैसे कि लावा, ठीक है। तो मोल्टन मास से आखिर में उस टाइम क्या रिलीज हो रहा था भैया? हम लोग का रिलीज हो रहा था क्या? आप समझो मोल्टन मासेस से क्या रिलीज, आखिर में मोल्टन मासेस से उस टाइम क्या रिलीज हो रहा था? तो आखिर में आपको समझना है कि मोल्टन मासेस उस टाइम क्या रिलीज हो रहा था? आपका मीथेन। क्या रिलीज हो रहा था भैया? क्या रिलीज हो रहा था? आप समझो मीथेन, मीथेन, ठीक है। क्या रिलीज हो रहा था भाई? मीथेन अमोनिया, CO2 वाटर वेपर, ये हम लोग के सारे चीज आपके रिलीज हो रहे थे। कहां से भैया? लावा से, मोल्टन मासेस से। बात समझे? वाटर वेपर्स, ठीक है। और ये जो कि ये हम लोग के जो कि पूरे अर्थ सरफेस को, ठीक है, ये पूरे अर्थ सरफेस को कवर्ड करके रखे हुए थे भैया, अर्थ सरफेस को पूरी तरह से कवर्ड करके रखे हुए थे। बात समझे? तो कवर्ड द अर्थ सरफेस, क्या कहते हैं? आपके कवर्ड द अर्थ सरफेस, पूरे अर्थ सरफेस को कवर्ड करके रखे हुए थे। बात समझे? तो कवर्ड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, समझे? अर्थ सरफेस को ये कवर्ड करके रखे थे। बात समझ? ये हम लोग के अर्थ सरफेस को कवर्ड करके रखे थे। बात समझ? आप ये क्या कहते भैया? हम लोग की अर्थ सरफेस को आप समझो पूरी तरह से कवर्ड करके ये रखे थे। ये आपके सारे आपके मीथेन, आप समझो मीथेन ठीक है, मीथेन हम लोग का ये अमोनिया, क्लियर है? मीथेन अमोनिया, CO2 वाटर वेपर, ये अर्थ सरफेस को पूरी तरह से कवर्ड करके रखे हुए थे। इसी टाइम आप समझो, इसी टाइम क्या हो रहा था? इसी टाइम एक और रिएक्शन हो रहा था कि जो वाटर है, जो हम लोग का वाटर है, आप समझो कि यूवी, ठीक है, आप समझो कि जो वाटर है भैया, ये यूवी रेस, आप समझो ना कि जो वाटर है, समझो कि यूवी रेस आप समझो ना, वाटर जो कि यूवी रेस से आपका, यूवी रेस जब इसमें आते थे, वाटर में पड़ता था, ठीक है, यूवी रेस जब इसमें वाटर में आता था, तो वाटर हम लोग का किसमें ब्रेक हो गया भैया? या किसमें स्प्लिट हो गया? वाटर किसमें स्प्लिट हो गया? जब इसमें यूवी राइस पड़ा, जब वाटर में यूवी रेस आया, तो आखिर में वाटर किसमें स्प्लिट, आखिर में वाटर किसमें स्प्लिट हो गया भाई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। बात समझे?
हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन जो कि आपका लाइटर गैस है, हल्का सा गैस है, हल्का फुल्का गैस है भाई, इसीलिए आपका स्केप कर गया, समझे। हाइड्रोजन जो कि आपका लाइटर गैस है, हल्का गैस, इसीलिए आपका हाइड्रोजन जो कि स्केप एटमॉस्फेयर में आप समझो कि स्केप कर गया, स्केप कर गया, बात समझे। लेकिन जो ऑक्सीजन था भाई, लेकिन जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, ये ऑक्सीजन ने आप समझो, ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ये ऑक्सीजन ने आप समझो कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ने कंबाइन किया किस, ये ऑक्सीजन ने कंबाइन किया किसके साथ भैया, किसके साथ, अमोनिया के साथ। और क्या फॉर्म किया भाई, ये ऑक्सीजन ने कंबाइन किया किसके साथ, ये ऑक्सीजन ने कंबाइन किया भाई किसके साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ। और क्या फॉर्म किया भाई, और क्या फॉर्म हुआ, इससे फॉर्म हुआ N2 नाइट्रोजन, और आपके क्या बने, वाटर। बात समझे। वैसे ही आप सेम समझो, ये ऑक्सीजन जो कि आपके कंबाइन हो गए किसके साथ, ऑक्सीजन जो कि आपके हम लोग के कंबाइन हो गए किसके साथ, ये ऑक्सीजन देखो जो कि कंबाइन हो गए किसके साथ, मीथेन के साथ, मीथेन के साथ। और क्या इन्होंने क्या फॉर्म किया, इन्होंने फॉर्म किया जिसे बोलते हैं क्या, CO2 एंड वाटर। बात समझे आप। ये आपको रिएक्शन बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आप जानते हो, ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि जब यूवी रेस आता पड़ता था भैया किसमें, जब यूवी रेस वाटर में आता था पड़ता था, तो जो वाटर है भाई, वाटर जो कि आप समझो किसमें स्प्लिट कर गया भाई, वाटर जो कि किसमें स्प्लिट कर गया, वाटर जो कि किसमें स्प्लिट कर गया, आप समझो कि हाइड्रोजन एंड किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन आपका फ्री फॉर्म में नहीं था, ऑक्सीजन जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। बात समझे। ये हम लोग का हमेशा किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने देखो फिर कंबाइन कर लिया भैया अमोनिया के साथ, और क्या फॉर्म कर लिया, और ये नाइट्रोजन एंड वाटर का फॉर्म कर लिए, ठीक है। वैसे सेम समझो कि ऑक्सीजन ने कंबाइन कर लिया किसके साथ, सेम समझो कि ऑक्सीजन ने कंबाइन कर लिया किसके साथ भाई, मीथेन के साथ कंबाइन कर लिया। और क्या फॉर्म हुआ देखो, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ है आपको। तो ये चीज को अच्छे से आप समझो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको समझ है, यहां तक आपको समझ आए, कोई भी दिक्कत हो रही है भाई, नहीं होगा, ठीक है। बात समझे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते क्या हुआ भैया, धीरे धीरे आप करते करते फिर उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल सही सुने आप, हाँ, ओजोन लेयर का पहले अर्ली अर्थ में ओजोन नहीं था, इसीलिए तो आप समझो कि अर्थ के अंदर डायरेक्टली आपका यूवी रेस आ रहे थे भैया, डायरेक्टली अर्थ के अंदर यूवी रेस आ रहे थे, क्योंकि पहले क्या नहीं था, पहले हम लोग का ओजोन लेयर ही नहीं था। बात समझे। धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या बना भैया, आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ इसके बाद समझो क्या हुआ, इसको आपने लिख लिया हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप समझो कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भाई, आप समझो कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ भाई, इसके बाद आप समझना ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर फॉर्म हुआ, ठीक। बाद में क्या हुआ, लेटर आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ओजोन लेयर फॉर्म, ओजोन लेयर क्या बने भाई, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये ओजोन लेयर था, इसका क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। और जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ भाई, जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, अब टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, ठीक है। जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, आप धीरे धीरे करके अब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है भैया, धीरे धीरे करके टेम्परेचर भी कम होते जा रहा है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर भी कम होते जा रहा है। बात समझे। तो जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, आपके धीरे धीरे करके आप समझो कि टेम्परेचर भी कम होते जा रहे हैं भाई। टेम्परेचर भी आप देखो, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है भैया, टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। और जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, आप समझो टेम्परेचर कम हो रहा है, समझो जो वाटर वेपर, ठीक है, जो वाटर वेपर थे, वाटर वेपर मिलके क्या फॉर्म किया भैया, वाटर वेपर मिलके आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। वाटर वेपर मिलके क्या फॉर्म किया भाई, ये जो हम लोग के वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स, ठीक है, ये आपस मिलके आप समझो वाटर वेपर्स क्या फॉर्म किए, वाटर वेपर्स ने मिलके फॉर्म किया क्या भाई, वाटर वेपर्स ने आपके फॉर्म किए क्लाउड्स। बात समझे। वाटर वेपर्स ने क्या फॉर्म किए, वाटर वेपर्स ने आप समझो ये फॉर्म किए क्या, वाटर वेपर्स ने फॉर्म किए क्लाउड्स, ये फॉर्म किए क्या, क्लाउड्स, ठीक है। या आपके वाटर वेपर्स ने क्या फॉर्म किया भाई, वाटर वेपर्स ने फॉर्म किए क्या, क्लाउड्स का फॉर्मेशन के, वाटर वेपर्स जो कि आपके क्लाउड्स फॉर्म किए, ठीक है। और क्लाउड्स फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद आपका रेन हुआ, फिर आपका रेन हुआ, फिर क्या हुआ देखो, फिर रेन हुआ, बारिश हुआ भैया, बारिश हुआ, ठीक है।
बारिश हुआ तो क्या हुआ, हम लोग के जो अर्थ पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे जिनको हम लोग डिप्रेशन, आपके इंसर्टेंट क्या लिखा है भैया, आपके इंसर्टेंट क्या लिखा है उसको आपके इंसर्टेंट लिखा है डिप्रेशंस। जो हम लोग के अर्थ में पहले डिप्रेशंस थे, जो गड्ढे थे ये आपके भर गए, जिसको आज आप जानते हो किसके नाम से, ओशियंस। बात समझ, जिसको अभी आप कौन से नाम से जानते हो भैया, ओशियंस, जिसको आप बोलते हो क्या, ओशियंस। बात समझे, पहले ही आपके बड़े बड़े गड्ढे थे, बात समझे ना, बड़े बड़े क्या थे भैया, गड्ढे थे, बात समझ आपको, ठीक है। तो आपका ये जो सारे गड्ढे में आपके पानी भर गए, ये जो डिप्रेशन थे भैया, डिप्रेशन जो कि आपका फील हो गया किससे, वाटर से। सारे डिप्रेशन जो कि आपके किससे फील्ड होगा भैया, ये पूरी तरह से वाटर से भर गए, पूरी तरह से वाटर से भर गए, ठीक है। बात समझे, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग के डिप्रेशन, ये क्या है भाई, इनको बोला जाता है डिप्रेशंस। जो कि अर्ली अर्थ में आप समझो कि डिप्रेशन तो या आपके फील हो गए किससे भैया, या आपके फील हो गए किससे, वाटर से। और ये आपके क्या फॉर्म कर लिया हम लोग के, फॉर्म हो गया फिर ओशियंस। ये हम लोग का डिप्रेशन फिर क्या बना लिया भैया, या आपके ओशियन, समझे ना। ये डिप्रेशन जो कि क्या था, जो आपके अर्थ में जो पिट्स, जो बड़े बड़े गड्ढे थे, आपके क्या बना लिए, जब इसमें पानी भरा, जब इसमें वाटर फिल हुआ तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका महासागर, जिसको ओशियन, सागर, महासागर के नाम से आप जानते हो। तो ये पहले बड़े बड़े गड्ढे थे, बात समझे ना, जिसको आज हम लोग ओशियंस बोलते हैं। तो आखिर में आपने समझ लिया। और ओशियन से आप समझो कि ओशियन से आपका फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था भैया। ओशियन से क्या हुआ था, फर्स्ट लाइफ फॉर्म्ड। ओशन से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, ठीक है। ओशन में ही आपका फर्स्ट जो लाइफ था इसका फॉर्मेशन ओशन में ही हुआ था, मतलब पहला लाइफ जो था भाई वो एक्वाटिक कंडीशन में हुआ है। चलो, लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है भाई, एक्वाटिक कंडीशन में। एक्वाटिक कंडीशन में क्या हुआ है, लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। बात समझ है आपको, ठीक है, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि फर्स्ट लाइफ कहाँ फॉर्म्ड हुआ था भैया, फर्स्ट लाइफ हम लोग के ओशन में ही बना था, फर्स्ट लाइफ। क्योंकि इसमें आपके काफी ज्यादा इसमें आपके अर्ली, आप समझो ओशन में क्या था, काफी ज्यादा इसमें केमिकल्स थे, ठीक। उल्टा हुआ क्या था, ये इतना हॉट था कि आप सोच नहीं सकते भैया, इतना गर्म था कि इसको आप सोच नहीं सकते, काफी ज्यादा ये हॉट था। बात समझे, काफी ज्यादा ये क्या था, काफी ज्यादा ये हॉट था। बात समझा आप, ठीक है। तो डिप्रेशन में जब वाटर फिल होगा भाई, जब इसमें हम लोग का वाटर फिल हो गए तो आपका क्या बन गया भाई, ओशंस बन गया। बात समझे। और उसके बाद फर्स्ट लाइफ फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। तो आखिर में क्वेश्चन आता है भैया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या, आखिर में ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था भैया, 4 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ था आप समझो, 4 बिलियन ईयर एगो आफ्टर, आप समझो कि 500 मिलियन आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। बात समझे आप, अर्थ फॉर्मेशन के 500 साल बाद आपका क्या हुआ भैया, अर्थ फॉर्मेशन के 500 साल बाद हम लोग के अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। बात समझे। तो आखिर में आप समझो कि 4 बिलियन ईयर एगो मतलब 500 मिलियन आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, किसके भैया, अर्थ फॉर्मेशन की। बात समझे। तब हम लोग का लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और लाइफ का ओरिजिन हुआ कब हुआ, लाइफ का ओरिजिन 4.5 आप समझो ना, 4.5 मिलियन ईयर एगो हम लोग के अर्थ बने। 4.5 मिलियन ईयर एगो क्या बना भाई, अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। उसके बाद 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन के 500 साल बाद फिर हम लोग का फर्स्ट लाइफ क्या हुआ भैया, फर्स्ट लाइफ जो कि फॉर्म हुए, लाइफ का जो कि आपका लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। बात समझे। तो आई होप ये आपने सारा चीज आपको ये प्रॉपर A to Z आपको समझ आया कि एक्चुअल में कैसे अर्थ का ओरिजिन, हम लोग ने देखा कि एक्चुअल में कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई। आई होप आपने सारा पॉइंट, सारा चीज आपको इसमें क्लियर समझ है कि एक्चुअल में क्या कंडीशन थे, कैसे आपके कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे थे, और कैसे फाइनली हम लोग को क्या बन गया। फाइनली आप देखो कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उसको देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अर्थ में आप समझो कि ओशंस के अंदर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। अब कैसे हुआ, लाइफ कैसे बने ओशंस में, इसको फिर से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।